मंगलमूर्तये नमः। श्री गणेशाय नमः। तो छात्रों, कल के कक्षा में हम लोग षड्भाव विकार के बारे में समझे थे कि भाव विकार क्रिया का जो 6 विकार है वो क्या क्या है और कैसे है। उसी का अवशेष भाग आज अध्ययन करेंगे और उपसर्ग निरूपण भी करेंगे। उपसर्ग क्या है, कैसे है, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो कारिका में ध्यान दीजिए। आज की कारिका है ततो अन्य भाव विकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्तीति हस्यामः। ततो अन्य भाव विकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्ति। जो षड भाव विकार हम लोग पढ़े थे और भी कह रहा है कि अतः अन्य, इनसे अतिरिक्त और भी भाव विकाराः, जो क्रिया विकार है, एतेषामेव, वे इन्हीं के विकाराः विकार है, अवंतर भेद है। भवन्तीति हस्यामः, ऐसा हस्यामः वर्षायणी कहते हैं। अतो भाव विकाराः षट्काद्यन्त्वेन भाव विकाराः लक्ष्यन्ते न ते पृथक् सन्ति किन्तर्हि एतेषामेव विकाराः भवन्ति। तद्यथाः जनिशब्दवाच्यो निष्पद्यते अभिव्यज्यते, अस्ति शब्दवाच्यो अस्ति विद्यते भवति इत्येव वदामि। विप्रणिमति शब्दवाच्यो विप्रणिमते जीर्यति। वर्धति शब्दवाच्यो वर्धते पुष्प्यति उपचीयते। अपक्षीयते शब्दवाच्यो ध्वस्यति भ्रस्यति इत्येव वदामि। विनश्यति शब्दवाच्यो विनश्यति भ्रियते विलीमत इत्येव वदामि। इति हस्यामः वर्षायणी इत्यनुवर्तते इत्यस्यामः वाचो इत्यर्थः। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह कारिका हमें ये जानकारी दे रही है कि ततो अन्य भाव विकाराः एतेषामेव विकाराः भवन्ति इति। इनसे अतिरिक्त और जो क्रिया विकार हैं वे इन्हीं के विकार हैं, अवंतर भेद हैं। वर्षायणी, ऐसा वर्षायणी आचार्य कहते हैं। आगे है ते यथा वचनम अव्यूहितव्याः। कारिका है ते यथा वचनम अव्यूहितव्याः ते यन्याहादि शब्दवाच्याः विकाराः यथा वचनम अवस्थिताः सन्तः प्रकारेण उपपत्तिः अव्यूहितव्याः ज्ञातव्याः इत्यर्थः। ये हिंदी अर्थ समझे। कारिका में ते, उन अवंतर भेदों का यथा वचनम, उन्हीं वचनों के अनुसार, अव्यूहितव्याः, युक्ति से निश्चय कर लेना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वास्तव में क्रिया विकार तो 6 ही हैं, शेष तो उन्हीं के अवंतर भेद या इन्हीं के पर्यायवाची हैं। जैसे जायते के पर्यायवाची अभिविज्यते, निष्पद्यते आदि, अस्ति के पर्यायवाची भवति, विद्यते आदि, विप्रणिमते के जीर्यति इत्यादि। तो मेन भाव विकार 6 ही है, अन्य जो है वह उन्हीं के पर्यायवाची है। यथा वचनम अव्यूहितव्याः, उसी के हिसाब से कहना चाहिए और समझना चाहिए। अन्य जितने भी विकार हैं प्रचलित हमारे वैदिक शास्त्रों में, वो इन्हीं 6 विकार का पर्यायवाची है। जैसे जायते का अभिव्यज्यते हो ही गया, निष्पद्यते हो गया। अगर अस्ति है कहते हैं तो भवति कहने से भी वही अर्थ निकलता है, विद्यते कहने से भी वही अर्थ निकलता है। तो ये भाव विकार हम लोग समझे। अब आगे जो है वो पदचतुष्टय का नाम और अख्यात हम लोग समझ गए। अख्यात में ही भाव विकार चल रहा था। तीसरा है उपसर्ग। अब हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग निरूपणम। न निरवद्धा उपसर्गा अर्था निराहुर्ति सक्कटा यनः उपसर्गाः
प्रप्रादयः निर्बद्धाः निष्कृष्य नामख्यात मध्यातबद्धाः पदवाक्यरूपेण विरचिताः सन्तोः अर्थान् निराहुरिति सक्कटायन आचार्यः मन्यन्ते इति शेषः। अब कारिका में अर्थ समझेंगे। निर्बद्धाः निष्कृष्य नामख्यात मध्यात बद्धाः पदवाक्य रूपेण विरचिताः सन्तः। नाम अख्यात से अलग हुए उपसर्ग प्र प्रा अपसम आदि जो उपसर्ग हैं अर्थान स्वतंत्र अर्थों को नहीं निराहु कहते हैं। इति सक्कटायन। अब यहाँ सक्कटायनाचार्य के मत में पूर्व पक्ष है कि उपसर्ग जो है वह स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ नहीं कहते हैं। ऐसा सक्कटायनाचार्य का कहना है। अर्थात जिस प्रकार धन शब्द के दोनों वर्ण ध और न मिलकर धन के वाचक हैं, अलग होकर ध और न किसी भी काम के नहीं हैं, इसी प्रकार ये उपसर्ग नाम या अख्यात से मिलकर ही सार्थक है, अलग हुए निरर्थक है। ऐसा सक्कटायन का मत है। अब आगे कारिका है, देखेंगे। नामाख्यातयोस्तु कर्म संयोगोपद्यकाः भवन्ति। नामाख्यातयोस्तु कर्मोपसंयोगद्योतकाः भवन्ति। नामख्यातयो अर्थः उपसर्ग संयोगे सति व्यज्यते। नामख्यादि वियोगे तेषाम् अर्थाभिधान शक्तिर्नास्ति इति भावः। अयम् उपसर्गाणां द्योतकत्वपक्षः। अब कारिका में अर्थ देखिए। तू निश्चय से नामाख्यातयोः नाम और अख्यात के कर्मोपसंयोद्योतकाः कर्मणः अर्थस्य उपसंयुज्यद्योतकाः इति कर्म संयोगोद्योतकाः। अर्थ के साथ मिलकर ही ये उपसर्ग द्योतक है, नामख्यात के विशेषार्थ के प्रकाशक है। स्वतंत्रतया इनका कोई अर्थ नहीं है। अब वही सक्कटायन जी बता रहे हैं कि नाम के साथ ही अर्थ के साथ ही उपसर्ग का जो है वो सार्थकता है, स्वतंत्रता इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आगे गर्गाचार्य बोल रहे हैं कि उच्चावचा पदार्था भवन्ति इति गार्ग्यः। उच्चावचाः बहुप्रकाराः पदार्थाः भवन्ति हि नियुक्तानामपि हि नामाख्यात्याम् इति गार्ग्यः आचार्यो मन्यते इति शेषः। पदार्थाः उन उपसर्गों के अर्थ उच्चावचा भवन्ति। उच्चावचाः अनेक प्रकाराः अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। इति गार्ग्यः ऐसा मत गार्गाचार्य का है। अर्थात स्वतंत्र रूप से भी उपसर्ग सार्थक ही है, निरर्थक नहीं। अतः सक्कटायन का यह सिद्धांत गलत है कि उपसर्ग निरर्थक है। अब सक्कटायनाचार्य के बात को गार्गाचार्य अपने बात को सिद्ध करते हुए कि जो उपसर्ग है वह अकेले भी सार्थक है, अर्थात स्वतंत्र रूप से भी सार्थक है, निरर्थक नहीं है। आगे कारिका देखेंगे। तद य एषु पदार्थे हे प्राहुरी में तम नामाख्यातयो अर्थ विकरणम। य एषु उपसर्गेषु स्वयो अनेक प्रकारो अर्थः प्राहुरेव तम इमे उपसर्गाः पृथक्मपि सन्तः। नामाख्यातयो अर्थ विकरणम अर्थक्रियाम इत्यर्थः। तस्माद् अर्थवन्तः उपसर्गा इति वाचकत्वपक्षः। तो तद य एषु पदार्थे कारिका में देखेंगे
येषु पदार्थः, इन उपसर्गों का अपना अर्थ स्वतंत्र अर्थ है। इमे, ये उपसर्ग तम, उस अपने स्वतंत्र अर्थ को प्राहु बराबर कहते हैं। इन उपसर्गों का वह स्वतंत्र अर्थ है क्या? नामाख्यातयो अर्थ विकरणम, नाम और अख्यात में जो अर्थ विकार उपसर्ग के अलग से नाम और अख्यात में जो अर्थभेद उपस्थित हो जाता है, बस वही इन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ है, इसीलिए उपसर्ग सार्थक है। अब उनका स्वतंत्र अर्थ क्रमशः आगे बतलाए जाएंगे। तो विशेष बात यहाँ यही हम सभी लोग मिल करके ग्रहण किए। ये शक्कटायन आचार्य बोलते हैं कि उपसर्ग जो है वह स्वतंत्र नहीं है, वह नाम अख्यात से बधित है और उनके साथ ही फलाफल को अपने अर्थ का द्योतक है, अर्थ को प्रदान करते हैं। गार्गाचार्य इस बात का खंडन करते हुए बोलते हैं कि उच्चावचाः पदार्था भवन्ति इति गार्ग्याः, उच्चावचाः बहुप्रकाराः, अर्थात अनेक प्रकार के हुआ करते हैं। कौन? तो उपसर्ग, और अपना अपना स्वतंत्र उपसर्ग सार्थक ही होता है, निरर्थक नहीं। उसी बात को यहाँ सिद्ध कर दिया गया कि उपसर्ग के अलग से नाम और अख्यात में जो अर्थभेद उपस्थित हो जाता है, बस वही उन उपसर्गों का अपना स्वतंत्र अर्थ है। तो अब जो है पद चतुष्टय के हम लोग नाम, अख्यात और उपसर्ग को समझ गए। अब संपूर्ण उपसर्गों का क्रमशः एक एक उपसर्ग का एक एक फल हम लोग आगे बताएंगे और जानेंगे कि प्र का, प्रा का, आ का, जितने भी जो उपसर्ग हैं, उप का, परि का, अधि का, एक एक अपना स्वतंत्र अर्थ क्या हो सकता है और कहाँ कहाँ हम प्रयोग कर सकते हैं। तो छात्रों, आज की कक्षा यहीं तक रहेगी। जो भी शंका हो, जो समझ में नहीं आती हो, उसको कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मंगल मूर्ति।